बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा बेटा, ये हमारे लेक्चर में जो है 15.7 एग्जाम्पल हम कर रहे थे। अ सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 1.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। वो कहते हैं एक सोल्यूशन आपने तैयार करना है, ठीक है। उसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ग्राम आपने डिज़ोल्व करना है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट है, कैसे पता चला है? क्योंकि ये ग्राम, आपको पता है जो सॉल्यूट होता है वो ग्राम में होता है। वो कहते हैं इतना आपने सॉल्यूट डिज़ोल्व करना है। सॉल्वेंट कितना है? 1.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। वाटर क्या है? आपको पता है सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट में आपने इतने ग्राम सॉल्यूट डिज़ोल्व करना है। मालूम क्या करना है? कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की कंसनट्रेशन मालूम करनी है। बिल्कुल सिंपल, जैसे पहले हम कर रहे हैं कि कंसनट्रेशन किसके बराबर होती है? मैस ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यही फार्मूला होता है ना, ठीक है। वो आपने कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मालूम करनी है इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ एक फ़र्क है, पहले जो हम कंसनट्रेशन मालूम कर रहे थे वो डेसीमीटर क्यूब ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में मालूम कर रहे थे। अब हमें उन्होंने मोल दे दिया, ठीक है। तो क्या होगा, अब हमने मोल बनाने के लिए जो हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्यूट ऊपर सॉल्यूट होता है, नीचे सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट को ग्राम से हमें किस में चेंज कर देना है? पहले मोल में करना है। पहले हमने इस पे काम करना है। इसको जो सॉल्यूट हमारे पास है ग्राम में है, इसके पहले हमने नंबर ऑफ़ मोल्स बनाने हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे तो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। सिर्फ यही एक्स्ट्रा काम है। तो आपने बेटा फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ़ मोल्स किसके बराबर होती हैं? नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर होती हैं जो मास हमें दिया हुआ होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मास वो हमें दे देते हैं, मोलर वॉल्यूम हमने हर चीज़ का खुद कैलकुलेट करना होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास कहाँ थे। ये देखें, इस एग्जाम्पल में भी नंबर ऑफ़ मोल्स का क्या फार्मूला था? वॉल्यूम या मैस या गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने अब जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ़ मोल्स काउंट करने हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला क्या है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अब हमारे पास गिवन मास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ग्राम है, वो आपने 10 लिख दिया। और मोलर मास आप कैसे मालूम करेंगे? मोलर मास मालूम करने के लिए हम पहले फार्मूला लिखेंगे NaOH, ठीक है। N का हमारे पास कितना मास है सोडियम का? पीरियोडिक टेबल से आप लोगों ने याद किए हुए होंगे, 23 है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। बेटा मोलर मास मालूम करने के लिए आपने क्या करना होता है? आपने जो है किसी भी चीज़ का जब मोलर मास मालूम करते हैं वो इस तरह मालूम करते हैं। ये क्या है? NaOH, इस तरह है ना। आपने कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन है। इन तीनों के दरमियान में आपने प्लस ऐड करना है। पहले सोडियम का आएगा, सोडियम का कितना है? 23 है मास। फिर आपने जमा लगाना होता है। फिर ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। फिर 16 लगाते हैं, फिर जमा लगाते हैं। हाइड्रोजन का कितना है? 1। ये सारे मिल के कितने बना देंगे? आपके पास 40 बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास मोल्स आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, इन मोल्स को, ये जो नंबर ऑफ़ मोल्स आपके ये जो आ गए हैं आपके पास, मोलर मास, सॉरी ये मोलर मास आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है जिसमें हम मोल्स बना रहे थे। तो मोल्स क्या थे? गिवन मास 10 दिया हुआ था, मोलर मास हमने खुद कैलकुलेट किया है वो 40 है। इन दोनों को डिवाइड करें तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.25। ये देखें उन्होंने आगे आपको यहाँ करके दिया रखाया हुआ है कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैंने सिर्फ यहाँ मोल्स लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लिख लें साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं? 10/40। हल किया है, 0.25 मोल्स बन गए। अब ये हमारे पास मोल्स आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो सॉल्यूट का मास होगा उसकी जगह हमने उसके मोल्स पुट करने हैं। अगर वो सिर्फ हमें यहाँ मोल्स बना के दे देता तो हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर देते, लेकिन उसने हमें जानबूझ के ग्राम दे दिया है। हमने ग्राम को पहले मोल्स बनाए हैं, अब हमने उसकी जगह पे पुट किया है। फार्मूला वही है, कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होती है? कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो होती है वो मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। मैस ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.25 मोल है हमारे पास, ठीक है ना, वो हमने लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है? वो हमें उसने दिया हुआ था, कितना है? 1.2 डेसीमीटर क्यूब है सॉल्वेंट वाटर का, वो हमने पुट कर दिया। इन दोनों को हल करेंगे तो 0.21 आंसर आ जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या यूनिट था? मोल था। नीचे हमारे पास यूनिट डेसीमीटर क्यूब। तो ये देखें
मोल पर डेसीमीटर क्यूब बन गए। ठीक है, ये सवाल सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने पहले ग्राम्स को मोल्स बनाना है। अगर वो यहाँ ग्राम देता तो फिर कोई फ़र्क नहीं था, फिर हम डायरेक्ट ये प्रोसेस ना करते, हम डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर देते। लेकिन उसने हमें मोल्स दे दिए हैं तो पहले हम ग्राम को मोल्स बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कंसनट्रेशन की वो कोई भी यूनिट यूज़ कर सकता है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब भी कर सकता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी कर सकता है। फिर उसके बाद देखें ये साइड बॉक्स पे यहाँ एक दिया हुआ है मोलर कंसंट्रेशन एंड मोलैरिटी बोथ रेफर टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। बेटा ये दो टर्म्स हैं, ये आगे भी आएंगी। ठीक है, एक होता है मोलर कंसंट्रेशन, दूसरा होता है मोलैरिटी। ये दोनों सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बता रही होती हैं। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है उसको मोलर कंसंट्रेशन भी कहती हैं और उसी को मोलैरिटी भी कहती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास ये एक क्विक चेक है, इसको देखें। व्हाट मास ऑफ कॉपर सल्फेट इज़ प्रेजेंट इन 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 5 × 10⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक्वस सोल्यूशन। वो कहते हैं आपने कॉपर सल्फेट का मास बताएं। व्हाट मास ऑफ कॉपर सल्फेट, मास बताना है, यानी कि कॉपर सल्फेट क्या है आपके पास सॉल्यूट है, उसका मास बताना है। वो कहते हैं प्रेजेंट है, इसका मास किस चीज़ में प्रेजेंट है, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ। अब 50 सेंटीमीटर क्यूब से क्या पता चल रहा है, ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम है 5 × 10⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन कितनी है, ये कंसंट्रेशन की यूनिट है ना, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 5 × 10⁻² इन एक्वस सोल्यूशन। आपने क्या करना है, कॉपर सल्फेट का मास मालूम करना है। अच्छा बेटा, इसमें सेम वही फार्मूला लगेगा, फ़र्क ये है कि अब जो उसने सॉल्वेंट दिया है उसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया। हमने तो पीछे जितने भी सवाल किए वो डेसीमीटर क्यूब से किए ना, यहाँ से पता चल रहा है कि कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में है। आपने जो वॉल्यूम यूज़ करना है सॉल्वेंट का वो डेसीमीटर क्यूब में करना है, तो लिहाजा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे। आपको पता है हमने किया है 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। अब सेंटीमीटर क्यूब छोटा है और डेसीमीटर क्यूब बड़ा है, उससे हम छोटे से जब बड़ा बनाएंगे तो हम 50 से 1000 को डिवाइड कर देंगे। ये देखें, सबसे पहले तो आपने डाटा लिखना है, जो भी चीज़ आपको मालूम है, दो चीज़ें दी हुई हैं, एक दी हुई है वो आप लिख लें, एक नंबर तो इसका मिल जाएगा। कैसे कि कंसंट्रेशन उसने दी हुई है सोल्यूशन की। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कितनी है, 5 × 10⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, हमने लिख ली। वॉल्यूम सॉल्वेंट का कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसने जो कंसंट्रेशन में वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्वेंट का वो डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब को से डेसीमीटर क्यूब बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या है हमारे पास फार्मूला, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, 50 में कितने होंगे आप डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.05 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास वॉल्यूम बन गया है सॉल्वेंट का। अब आप कंसंट्रेशन का फार्मूला लगाएं। कंसंट्रेशन क्या है आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपने इन तीन, ये चीज़ भी आपको दी हुई है, ये भी दी हुई है, ये देखें ये वॉल्यूम जो है ये बन गया आपका वॉल्यूम, ये उसने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, और जो कंसंट्रेशन है वो भी आपको उसने दी हुई है। आपने क्या मालूम करना है, आपने ये मास ऑफ सॉल्यूट मालूम करना है, तो इसको इधर लेके आए, देखिए कंसंट्रेशन के साथ ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये फार्मूला आपके पास आ गया, इस फार्मूले में पुट करेंगे। कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ से देखें, 5 × 10⁻² है, और वो कितना है आपके पास, वॉल्यूम कितना है सॉल्वेंट का, 0.05 है। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब, इन दोनों को हल करें 0.0025 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स बनाने हैं, ये आपके पास मोल्स आ गए हैं। अब नंबर ऑफ़ मोल्स का क्या फार्मूला है, हमने पीछे लिखा है कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्योंकि बेटा देखिए उसने जो कंसंट्रेशन है आपको डेसीमीटर आपने बना लिया है, जो सॉल्वेंट यूज़ किया वो उसके भी आपने मोल्स बनाने हैं। जैसे एक पीछे हमने एक सवाल में किया था कि सॉल्यूट के ग्राम को हमने मोल्स बनाया था, किस फार्मूले से, हमने कहा था कि नंबर ऑफ़ मोल्स किसी भी चीज़ के बनाते हैं तो उसका जो मास दिया हुआ होता है उसको, और फिर उसको मोलर मास पे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, गिवन मास ये मालूम करना है ना हमने, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें, अब गिवन मास किसके बराबर है, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। ये देखें, ये इस पेज पे अगर आपने ये चीज़ मालूम करनी है, हमें मास नहीं पता ना, कॉपर सल्फेट का मास नहीं पता ग्राम में, तो हमने इसको उधर ले जाना है, इन ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये मालूम हो जाएगा। अब देखें
तो गिवन मास किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हमने कैलकुलेट किए थे पीछे, नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट किए थे यहाँ 0.0025 मोल्स, ये लिखेंगे, और जो हमारे पास मोलर मास है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। मोलर मास का फार्मूला सेम वही है। मोलर मास का क्या फार्मूला है मालूम करने के लिए, हमारे पास कौन सा कंपाउंड दिया हुआ है, हमारे पास अब उन्होंने कॉपर सल्फेट दिया हुआ है CuSO4, ये उसका फार्मूला है। अब कॉपर का जो आपके पास होता है मास वो होता है 63.5 होता है, सल्फ़र का आपके पास 32 होता है, ऑक्सीजन का आपके पास होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 4 एटम है, तो जब एटम साथ हों तो उनके साथ मल्टीप्लाई भी करना होता है। यहाँ तो देखो सल्फ़र का एक एटम है ना, एक को 32 से ज़रब देंगे 32 आएगा, कॉपर का भी एक एटम है, उसको भी 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। इनको करके देखें कितना आएगा, जमा और 16 और 4 कितने हो जाएंगे, ज़रा बो के 64 आ जाएगा। इनको हल करेंगे आपके पास 159.5 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका मोलर मास आ गया। जब भी आपने नंबर ऑफ मोल्स किसी चीज़ के बनाने होंगे, आपने जो मोलर मास है वो आपने खुद कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, ये आपके पास मोलर मास 159.5 आ गया, बस दोनों को मल्टीप्लाई करें 0.4 ग्राम आ जाएगा। तो वो कहते हैं कि आपने कॉपर सल्फेट का 0.4 ग्राम जो है वो डालना है। ठीक है बेटा, तो इस तरह आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। मुझे इजाज़त दें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करें और नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।